बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी में एक गलती करने से रोज़ा नहीं होता और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस गलती में मुब्तला है। सहरी में वो ये गलती करते हैं, उन्हें इल्म ही नहीं होता कि इस गलती की वजह से उनका रोज़ा ही नहीं हुआ। वो पूरा दिन रोज़ादार की तरह गुजारते हैं, यानी वो ये तसव्वुर करते हैं कि हम रोज़े की हालत में हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। हकीकत में सारा दिन भूखा प्यासा रहने के सिवा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, उनका रोज़ा होता ही नहीं। रोज़ा रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इस्लाम का एक अहम रुकन है। इसलिए रोज़े के जो मसाइल हैं इन्हें हमें ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का मुसलमान हर चीज़ का इल्म सीखता है लेकिन दीन का इल्म नहीं सीखता। जो रोज़मर्रा के मसाइल पेश आने वाले होते हैं उनका इल्म भी उसे नहीं होता कि ये जो मसाइल हैं ये हमें सीखने चाहिए। हमारा रोज़ा कैसे मुकम्मल होगा, किन चीज़ों के करने से हमारा रोज़ा फासद हो जाता है, किन चीज़ों के करने से हमारा रोज़ा नहीं टूटता, ये जो मसाइल हैं ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। रोज़ा कोई छोटी इबादत नहीं है, ये बहुत बड़ी इबादत है, रमज़ानुल मुबारक की ख़ास इबादत है और रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। रमज़ान के एक रोज़े की फ़जीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मतलब है कि अगर कोई रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा छोड़ दे और गैर रमज़ान में वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो उसके एक रमज़ान के रोज़े की बराबरी नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी के रोज़े पूरी उम्र रोज़े रखता रहे, इस एक रोज़े की बराबरी नहीं कर सकते। वो रोज़ा इतनी ज़्यादा रहमत और फ़जीलत वाला है रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े की, तो आप ख़ुद सोचिए कि कितनी बड़ी इबादत है। इसलिए इसके मसाइल हमें ज़रूर सीखने चाहिए। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि सहरी का सही वक्त क्या है, यानी सहरी का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सहरी उस वक्त करते हैं जब वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी वक्त ख़त्म हो गया उसके बाद फिर खाएंगे पिएंगे तो फिर उनका रोज़ा कैसे होगा। रोज़ा देखें क्या है, रोज़ा तुलू फजर से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक हर उस चीज़ से बचना है इन चीज़ों से शरीयत ने हमें रोका है। मिसाल के तौर पर खाना पीना, अगर कोई शख्स तलू फजर से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक कुछ खाएगा पिएगा तो उसका रोज़ा फासद हो जाएगा। अगर जानबूझकर कोई चीज़ खा पी लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा ही नहीं होगा। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सहरी का वक्त कब ख़त्म होता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी खाते पीते रहते हैं, यानी सुबह जो अज़ान होती है फजर की उस वक्त बहुत से लोगों का मामूल होता है कि वो खाते पीते रहते हैं। आप याद रखिएगा ये जो अज़ान है ना, ये सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद कही जाती है। अज़ान होती है तलू फजर में, यानी यूँ समझ लीजिए कि सहरी का वक्त है और ये तलू फजर है, ठीक है ना। ये फजर का वक्त शुरू हो गया, अब जब अज़ान होती है तो वो तलू फजर में, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है उस वक्त अज़ान होती है। और सहरी का वक्त अगर ये है तो अब अगर फजर के वक्त में आप खा पी रहे हैं तो आपका रोज़ा कैसे होगा। बहुत से लोगों का मामूल होता है कि वो अज़ान का इंतज़ार करते हैं, अज़ान के दौरान कुछ लोग खाते पीते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अज़ान के बाद भी 1-2 मिनट तक कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है खा पी लो रोज़ा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है, काफ़ी लोगों का ये मामूल होता है, आदत होती है। कोई इंतज़ार करते हैं कि नियत कब करनी है, जब अज़ान होगी उस वक्त हम पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान खा रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से आपका रोज़ा
نہیں ہوگا، یعنی اس وقت میں اگر آپ اذان کے وقت میں اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ سحری میں اس غلطی سے ہمیں بچنا ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے ہمیں سحری مکمل کرنی ہے۔ اگر طلوع فجر میں ہی آپ سحری کرتے رہیں، آپ کچھ کھاتے پیتے رہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو طلوع فجر سے پہلے یعنی اذان سے پہلے پہلے آپ نے سحری کھا پی کر فارغ ہو جانا ہے، پانی پینا ہے، چائے پینی ہے۔ بھائی 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر 5 منٹ پہلے آپ چائے پی لیں گے تو کیا یعنی دن نہیں گزرے گا، آپ کو پھر دوبارہ چائے کی طلب ہو جائے گی۔ آخر میں آپ کیوں اتنی دیر کرتے ہیں کہ اذان ہو لے اس کے بعد پھر میں چائے پیوں گا، یا پھر سگریٹ پینی ہے آپ نے، یا پھر پان کھانا ہے، یا پھر پانی پینا ہے تو پہلے کر لیں۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے ہیں، تو اپنا روزہ برباد ہونے سے بچائیں اور اس ایک غلطی سے آپ بچیں کہ سحری جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، فجر کے وقت سے پہلے پہلے آپ نے مکمل کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے روزے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے مکمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔